सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इट्स मॉर्निंग 8 AM। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉमीग्रेनेट ना हम जब लेने जाते हैं ना वो थोड़े सही से नहीं होते हैं। तो मैं फटाफट से रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जा रही हूँ। फटाफट से चीज़ें, एक दो चीज़ें और हैं वो लेकर सुबह सुबह काम निपटाओ। शाम का कोई काम ही नहीं है तो चलते हैं। सो लेट्स गो। बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है अभी देख के कि लोग अपने डॉग्स को कैसे घुमा रहे हैं। ये देखो, आराम से डॉग्स घूम रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग का मुझे एक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही लगता है कि मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ के ना सारे काम हो जाते हैं। पहले एक टाइम होता था जब मैं भी उठा करती थी 11-11 बजे, 12-12 बजे। मतलब कह सकते हो ये नहीं यार, इंडिया में यहाँ पर भी उठती थी मैं। बट अब तो भाई शायद से मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारा दिन वेस्ट हो गया, अनप्रोडक्टिव, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस लेजीनेस एंड ऑल। सो या चलो चलते हैं, अब सीधा ड्राइव करते हैं। ड्राइव करते हुए फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। भाई जा रही थी, समझ आया कि दीदी तो भूल गई हैं अपना वॉलेट घर पे तो मैं वॉलेट उठाने आई। मुझे आया, मैंने कहा वॉलेट कहाँ है। वॉलेट मैंने कुछ पर्स नहीं पकड़ा है, कुछ है। पता लगा मैं तो कुछ लाई नहीं, पकड़ना क्या है। तो अंदर चलते हैं वॉलेट लेने फटाफट से। भाई मैं मॉर्निंग टाइम पे आई हूँ फ्रूट्स वगैरह लेने। बट फ्रूट्स काफ़ी अच्छे हैं मॉर्निंग टाइम पे। आई थिंक मॉर्निंग में ही आना चाहिए फ्रूट्स लेने स्पेशली। और देखो मतलब टेबल सारी फुल है। मतलब कुछ भी चाहिए हो तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। गुड। बट मैंने अभी कुछ देखने के लिए बोला है। कीवी भी 99 सेंट के लगे हुए हैं। भाई सुपर स्टोर से अपनी ग्रोसरी मतलब 2-3 सामान फ्रूट वाला लेकर पॉमीग्रेनेट मिल गए थे आज पॉमीग्रेनेट $4 के नहीं थे, आज थे 2.99 के। तो इट्स अ गुड थिंग। सो अब हम चलते हैं सीधा घर, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है। गार्डन सेंटर आने का बड़ा मन कर रहा है यार। वेलकम समडे। सुबह सुबह आवाकाडो तो मैंने मैश कर लिए हैं, अभी और मैश किए जाएंगे और हम खाएंगे आवाकाडो टोस्ट। अब से जो धूप आ रही है अब इस टाइम पे, भाई इस एरिया में दोपहर के 1 बजे तक कोई नहीं बैठ सकता। ये चीज़ ना भाई, अब कर्टन्स हैं, हमें बहुत इमरजेंसी में लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि सच में यहाँ बैठना बड़ा दुश्वार हो गया। पूरा का पूरा जो एरिया है ना इतना गर्म रहता है कि आप सोफे पे बैठ तक नहीं सकते, इतना गर्म है। मतलब ये जो ज़मीन है ना, मैं पैर रख रही हूँ जहाँ धूप है, ओहो हो तपती हुई है, तपती हुई, बहुत गर्म है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर अच्छा लगता था, कोजी लगता था यही धूप में। मैं कहती थी ओ वी आर ब्लेस्ड, है ना, यहाँ पर धूप आती है अंदर। भाई ये ब्लेसिंग सिर्फ थोड़े दिन की थी, बाकी अब इसका इंतज़ाम हमें ज़रूर करना पड़ेगा। अभी वीकेंड आ रहा है तो बैठेंगे कैसे, हम कहाँ बैठेंगे, बेडरूम में बैठे रहेंगे 1 बजे तक। सो वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दिस। कर्टन्स वगैरह मैं देख रही थी ऑनलाइन कि मुझे ट्रायंगुलर लगाने हैं, स्ट्रेट लगाने हैं, बट अभी वो डिसाइड नहीं किया हम दोनों ने। वही गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त धूप वगैरह निकली हुई है, बहुत गर्मी है। इनफैक्ट हमारा जो लिविंग रूम है, जैस्मीन जी ने आपको बताया ही होगा, एकदम गर्म हो जाता है। पर्दे की अरेंजमेंट करनी है, बाकी अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। गाइस इट्स आफ्टरनून टाइम, अभी 2 बजे हैं दोपहर के, और हमारे घर में कोई आ रहा है टोरंटो से स्पेशल पर्सन, स्पेशली मिलने। सो आई एम एक्साइटेड फॉर हर कि वो मुझसे मिलने आ रही हैं। शी इज़ हैना आर्टिस्ट। तो वो स्पेशली उन्होंने एक सुबह की, खैर मैं ही नहीं थी, एक और भी बंदा था, उनका कोई इवेंट वगैरह था यहाँ पर, तो इसलिए वो आई थी यहाँ पर। तो मॉर्निंग में उनकी फ़्लाइट थी, सीधा फ्लाइट के बाद सीधा वो मुझसे मिलने आएंगे। उसके बाद उनकी कोई और क्लाइंट है एंड देन शी इज़ गोना फ्लाई बैक टू टोरंटो। ओ माय गॉड। बट मैं थैंक्स कहूँगी उनको कि उन्होंने इतने कम टाइम में भी टाइम निकाला। सो वी आर गोना वेलकम हर। सो जब वो आती हैं तो मैं आपको मिलाती हूँ। सो वही, हेयर इज़ माई फ्रेंड हिमांशी, जो कि स्पेशली आई है भाई टोरंटो से। मुझसे मिलने नहीं आई है वैसे, बट हाँ हमारा मिलना हो गया। मैं किसी काम के लिए 1 दिन के लिए आई थी एंड फिर हमने मीटअप प्लान कर लिया। मीटअप क्या प्लान करा है? हाँ तो हैना भी लग रही है भाई, इतनी अच्छी डिज़ाइन दिखाना जौन सा तुम बना रही हो। मैंने कहा चलो अगर आई हो तो बनाई दो। वाह यार बहुत ही सही। तो आपका टोरंटो में है ना? या बेस्ड इन मिसिसागा। मिसिसागा। वाह। अगर आप GTA मिसिसागा में रह रहे हैं तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है? ग्लिट्जी सागा, ठीक है, मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। तो हम हिमांशी से ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर हैना आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर है, मतलब है इन डिमांड तो है, बट आई वुड रेकमेंड कि इसको परमानेंटली मत बनाएं, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट आई हूँ, तो ये साइड आपकी अर्निंग्स में हेल्प करता है।
क्योंकि सीजनल है, लाइक विंटर्स में काम नहीं है, समर्स में है यहाँ पे, तो आप इसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं कर सकते हो, बट समर्स में जब होता है अच्छा होता है। अच्छा तो अपनी होता है। साथ साथ पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब जो आप कर रहे हो वो करते रहो। और आप अगर किसी ने ब्राइडल हैना लगानी हो तो उसका क्या कॉस्ट है? सो ब्राइडल है ना आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है, बट लाइक यहाँ की काफ़ी सारी ब्राइड्स है जो मॉडेस्ट मेहंदी लगवाती हैं बैंगल लेंथ तक proper हाँ यहाँ बना पर, हुआ। हाँ सही कह तो फिर वो आपका $250 to $300 मिनिमम रहता है, एंड फुल एल्बो लेंथ आपका $400 to $500 इफ़ यू आर रियली गुड आर्टिस्ट। और अगर जैसे है कि जो स्टार्टअप आर्टिस्ट हैं तो उनका 300-350 भी आप चार्ज कर सकते हो पूरे लाइक एल्बो लेंथ का। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कि आप कितना एडजस्ट करते हो। बट आपका पेज देख के तो मैं ही फिदा हो गई थी भाई। ये वाली जो है ना है, मतलब ये डिज़ाइन देख रहे हो आप कितना ज़्यादा सिमिलर है। लड़की ने कमाल कर दिया। अभी दूसरे हाथ में भी लगना है, मैंने कहा दूसरे हाथ में लगने से पहले ही मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, एंड में भी दिखाऊंगी कैसा है। आई नो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अच्छा ही करेगी, बट या गुड। नहीं तो यार शाम हो चुकी है और शाम के बज गए हैं 6 और अभी जस्ट मैं गाड़ी में बैठा हूँ और एकदम से गाड़ी के अंदर बैठते ही मतलब इतना गरम गरम हिसाब हो रखा है ना, मेरे ख्याल से इसकी जो सनरूफ है ना उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और कैलगरी के अंदर आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, मतलब बहुत हाई हो रखा है, तो गर्मी वाला हिसाब किताब है। बाकी एक दो बातें करनी है वो रास्ते में करते हैं। बेसिकली यार एक पर्सन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब योर इमिग्रेंट फ्रेंड क्या है। तो हिसाब किताब क्या है कि एक आशीष भाटिया नाम के कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके साथ मिलके मैंने एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे हम इमिग्रेंट्स की एज अ फ्रेंड हेल्प करते हैं। जॉब वगैरह मेन कंसर्न होती है क्योंकि आजकल ज़्यादा दिक्कत लोगों को जॉब लेने में ही आ रही है, तो रेफरेंसेस वगैरह चाहिए, तो जो हमारा नेटवर्क है उसमें से हम रेफरेंसेस दिलाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम रेफरल्स वगैरह ढूंढते हैं, हमारे नेटवर्क के थ्रू कोई फ्रेंड वगैरह मिल जाता है तो रेफरेंसेस की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर से रेज्यूमे ऑप्टिमाइज करना हो गया, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना हो गया, प्रॉपर करियर कोच है हमारे पास, मतलब जो सर्टिफाइड करियर कोच होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आया कि ओ मैं करियर कोच हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफाइड बंदा है वो, मतलब लड़की है। और उसके ऊपर से हम AI टूल भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या होगा कि आप AI को यूज़ करके अपने रेज्यूमे को ट्वीक कर सकते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रेज्यूमे को मैच कर सकते हो, कवर लेटर को मैच कर सकते हो, अपनी जॉब्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हो। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी AI बेस्ड। यही कोशिश है कि अपनी कम्युनिटी में, मतलब जो इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ, लोगों की हेल्प कर पाएँ, ताकि वो यार जॉब जो ढूंढ ले। जॉब के अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए अगर हमें पता है सोल्यूशन तो डेफिनेटली हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम ही एक्सपर्ट है, सब कुछ हमें पता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस केस में प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, जो उस प्रॉब्लम को प्रोफेशनली सॉल्व कर सकता है, तो उसको हम लाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सब कुछ हमने एक सिस्टम सा बना रखा है, तो यही हिसाब किताब है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जैस्मिन जी डाल देंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। तो भाई गुरसाहिब जी ने बनाए हैं लच्छे परांठे। भाई इनका बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं। देख लियो आटा गोल हो रहा है। क्या बात, क्या बात। गुरसाहिब जी जो बनाते हैं ना भाई, कोई तोड़ नहीं है, मैं नहीं बना सकती। मैं बताती हूँ गुरसाहिब जी की ना एक अच्छी क्वालिटी ये है कि ये परांठे, आलू के परांठे, रोटी, मतलब जो रोटी वाला काम होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मी एज अ गर्ल, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, मतलब एज अ गर्ल मैंने बहुत स्पेसिफाई कर दिया, बट मुझे नहीं आती अच्छी। ये तो भाई ज़बरदस्त। भाई बंदा जिसने 2 रोटी खानी है ना वो 3 या 4 खा लेगा अगर वो गुरसाहिब जी ने बनाई है। और परांठे भी, क्योंकि इस वीकेंड पे आलू के परांठे बना रहे हैं ना, बना लेंगे क्या। गुरसाहिब जी मना नहीं करते, ये बात भी इनकी एक अच्छी बात है। हाँ मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करना, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता। मेरे को बहुत मजा आता है कुकिंग करने में यार। देख रहे हो एकदम गोल रोटी होती है, मेरी कभी गोल नहीं हुई, आपको तो पता ही है गुरसाहिब जी। पर गोल होने का फायदा क्या है, जानी तो पेट में ही है। बट अभी देखना क्या करेंगे, बहुत कुछ लगाएंगे इसमें, पता नहीं नमक मिर्च क्या कुछ, बट स्वाद बना देंगे उसको एकदम। आपने भाई ये देख रहे हो लच्छा परांठा बनाने का तरीका देख रहे हो। आई कांट डू दिस, दिस इज प्रोफेशनलिज्म। सॉरी भाई, दोनों परांठे बन चुके हैं। दूसरा वाला हमेशा बढ़िया बनता है ना, ये पता नहीं क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है शायद एक पहले वाले में कोई गड़बड़ होती है हमेशा,
दूसरा वाला परफेक्ट बनता है। तवा के गर्म होने का सीन होता है। मे भी दूसरे वाले से ना तवा एकदम ऑप्टिमम गर्म हो चुका होता है। सही बात है। तो भाई यहाँ हमारे परांठे रेडी हैं, 8 बज चुके हैं, मतलब मेरा तो भाई यही डिनर होगा। और हमने साथ में ना चाय बना ली है इस टाइम। वैसे हम कभी भी नहीं पीते चाय, हमने काफ़ी दिन से नहीं पीना साहिब, बड़े दिन हो गए नहीं पी, तो हमने ना आज बना लिया। हमने कहा चलो कोई नहीं पी लो। यहाँ हमारे परांठे और चाय, वाओ, आई एम गोना एंजॉय दैट विद दिस ब्यूटीफुल वेदर। आप बाहर देख सकते हैं बहुत तेज तेज हवा चल रही है, तो भाई मजे करते हैं। कल का दिन तो हमारा बहुत ही बढ़िया था, बट गुरसाहिब जी मैं बोलूँगी आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि हाँ भाई कभी भी ज़रूरत ऐसे पड़ती है ना कि खाना बनाना पड़ जाए या कुछ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट नीड अ हेल्प, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कनाडा में अगर आप रह रहे हैं और अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है या वाइफ सपोर्टिव है, दोनों अगर दोनों सेंस से लें, तो आई थिंक यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, राइट। सो यही मैं फील करती हूँ। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि मैं बीमार हूँ या कुछ है, तो गुरसाहिब जी मुझे फीड बाहर से ला के खाना नहीं करते, खुद बना लेते हैं, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी मुझे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाता है कि मैं बैठी हूँ आराम से टीवी देख रही हूँ मॉर्निंग में और गुरसाहिब जी खाना बना रहे हैं। और मतलब मैं तो तारीफ़ ही हमेशा करती हूँ कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं हो पाएगा। बाकी कल का सीन, कल रात को हमने रिकॉर्ड नहीं करा था वो, बट पता है क्या हुआ, कल ना अरोरा लाइट्स की वो थी, क्या कहते हैं उसे, नोटिफिकेशन आई कि भाई अरोरा लाइट्स हैं यहाँ बहुत तेज, ये वो। गुरसाहिब जी पूरा टाइम अपने फ़ोन में देख रहे हैं कहाँ है, चले जैस्मिन चले जैस्मिन। मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं नहीं जा रही थी रात को, बट क्योंकि देख चुके हैं अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है। बट अरोरा लाइट्स ने तो कल हमारा फन कर दिया पूरी रात। साहिब जी सोए 1 बजे हैं अरोरा लाइट्स के चक्कर में, फिर कहते यार कैलगरी से बादल बहुत ज्यादा थे तो हमारा लेकिन मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जैस्मिन जी को ज्यादा ही तारीफ कर रही है। ओ गुरसाहिब जी ने बना दिया, ओ रोटी बना दी, ओ पराठे बना दिए, ओ पता नहीं क्या ही हो गया। इस चीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़के कुक कर रहे हैं तो वो नॉर्मल चीज होनी चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए exactly. लड़के कुक कर रहे हैं क्या हो गया, शुड बी नॉर्मल। जैसे लड़के कुक करे वैसे लड़के कुक करे, इट्स नॉर्मल थिंग। तो ऐसे एक्साइटेड नहीं होना कि ओह हो पराठा क्या हो गया। शुड नॉट बी लाइक दैट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आज की वीडियो में, मतलब जो कल पोस्ट करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।